नमस्कार, विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुपम मिश्रा। आसमान छूना भला कौन नहीं चाहता, लेकिन जब आसमान छूने की तमन्ना अपनों से दूर करने के साथ हजारों दर्द देने लगे तो सब कुछ अजीब लगने लगता है। उत्तर प्रदेश से रोजी रोटी कमाने के सिलसिले में अब दुनिया का सफर करने वाले लाखों लोगों की आर्थिक, सामाजिक और पारिवारिक स्थिति पर नब्ज टटोलती पेश है आज की हमारी खास पेशकश अरब ड्रीम्स। उत्तर प्रदेश के ज्यादातर इलाकों ने लाखों नौजवानों ने अपने सपनों को पूरा करने के लिए 70 के दशक के बाद अरब देशों का रुख किया। अरब मुल्कों को तेल के रूप में प्राकृतिक खजाना हाथ लगने से सभी अरब मुल्क दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कर रहे थे। देश के बेरोजगार अपनी चाहत को पूरा करने के लिए खाड़ी देशों की तरफ पलायन करने लगे, पर उसके बदले में ज्यादातर नौजवानों को बदनसीबी, गम, दर्द और अपनों को खोने का गम और टीसी मिली। कैसे, देखिए हमारी ये रिपोर्ट। दूसरे विश्व युद्ध के बाद पूरी दुनिया का ध्रुवीकरण साफ साफ हो चुका था। सभी मुल्कों ने अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए अपने अपने तरीके से उपाय करने शुरू कर दिए। इस बीच हिंदुस्तान को भी आजादी मिली, लेकिन कई दुश्वारियों की वजह से आर्थिक तरक्की बहुत तेजी से नहीं हो सकी। हिंदुस्तान का अरब मुल्कों से रिश्ता सदियों पुराना था। हजारों साल पहले अरब देश के लोग व्यापार करने के मकसद से हिंदुस्तान आए और फिर धार्मिक कारणों से भी सदियों तक सफर करते रहे। इस बीच 70 के दशक में अरब मुल्कों को तेल के रूप में प्राकृतिक खजाना हाथ लगा, जिससे सभी अरब मुल्क दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करने लगे। अकूत संपदा मिलने के साथ ही अरब में संगठित और असंगठित क्षेत्र में लोगों की जरूरत पड़ने लगी। शुरुआती दिनों में तो हिंदुस्तान से लाखों की तादाद में लोगों ने अरब मुल्कों का सफर तय किया और जी भर कर रकम भी कमाई, लेकिन अब हालात बदल रहे हैं और अरब में कमाने का ख्वाब बिखर रहा है। यह है लखनऊ निवासी सलीम, जिन्होंने अपनी उम्र के कीमती 25 साल सऊदी अरब में बिताए। तकलीफें, दर्द और अपनों से दूरियां सहकर सलीम ने लाखों कमाए, लेकिन हिंदुस्तान भेजे गए पैसों का सही इस्तेमाल नहीं हो सका। सलीम का दर्द है, उन्होंने मुल्क छोड़ा, घर परिवार, रिश्ते नातेदारों से दूर रहे, लेकिन उन्हें वो सब कुछ मनचाहा हासिल नहीं हो सका जो उनके ख्वाबों में था। घर के लोगों ने पैसों का इस्तेमाल तो किया, लेकिन कुछ खास हासिल नहीं कर सके। 25 साल गुजरने के बाद भी सलीम जहां से चले थे वहीं पर रह गए। सलीम की तकलीफों के बदले उन्हें खुशियां ना के बराबर ही मिल पाईं। ले जाके परेशान करना है, समझ लिए। तो आपको 1 लाख 1.5 लाख का वीजा देंगे, उसके ऊपर भी परेशान होंगे आप जाके। वही आप 1.5 लाख रुपए अपने कारोबार में लगा लीजिए, कोई दुकान कर लीजिए, जनरल मर्चेंट की है या कोई दुकान करके बैठ जाए, उसमें शाम को 500 रुपए तो कमाएंगे आप। ये कहानी सिर्फ सलीम की नहीं, बल्कि उन लाखों युवाओं की है जो पैसे कमाने के लिए अरब जाते हैं और वहाँ से ऐसे एहसास लेकर वापस लौटते हैं जो उनके दिलो दिमाग में बदनुमा दाग छोड़ जाते हैं। एक आंकड़े के मुताबिक अरब मुल्कों में 50 लाख से ज्यादा हिंदुस्तानी रोजी रोटी कमाने के मकसद से मौजूदा वक्त में वहाँ रह रहे हैं। असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले ज्यादातर लोग सऊदी अरब में काम करते हैं। अरब मुल्कों में असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले हिंदुस्तानियों पर आइए आंकड़ों के मुताबिक नजर डालते हैं। के दशक में भारत से दुनिया का जुड़ाव नहीं था इतना ज्यादा बाजार के क्षेत्र में। नंबर 2, बाजार की प्रतियोगिता इतनी ज्यादा नहीं थी, इसलिए जो
कुशलता का जो पैमाना था वो लो लेवल का था। हमारे यहाँ के कारीगर, छोटे छोटे टेक्निकल हैंड्स जो हैं, ये वहां पर जाते थे। आज बदल गया। आज अगर एक सामान्य वर्कर जाता है, एक पॉलिटेक्निक किया हुआ जाता है, एक बीटेक किया हुआ जाता है, तो जाहिर सी बात है इनोवेटिव मार्केट में शेख्स भी अब उस टेक्नोलॉजी को लेना चाहते हैं। लेकिन हमारे यहाँ से उतना बड़ा प्रशिक्षित वर्ग जो है उन देशों में नहीं पहुंच पा रहा। पैसा कमाने के लिए 7 समंदर पार करके अरब तक का सफर करने वाले लोगों की कहानी कम दर्दनाक नहीं है। एक दो नहीं बल्कि ऐसे लाखों की तादाद में उदाहरण हैं कि लोग अरब मुल्कों का सफर पैसा कमाने के मकसद से जरूर करते हैं, लेकिन उनके पीछे लाखों दर्द छिपे होते हैं। तो बड़ी खूबी जो थी कि वहाँ के लोग भी बड़े अच्छे थे, जो वहाँ सऊदीज जो कहलाते थे, जिनको कहा जाता है कि कफील, वो लोग बहुत अच्छे थे। मगर 70-80 के बाद के दशक के जितने भी हैं, आज जो माहौल है वो तो इतना ज्यादा बुरा हो चुका है कि अल्लाह हिफाजत करे। पैसा कमाने के लिए अरब जाने के ख्वाब को पूरा करने के चक्कर में लाखों लोग ट्रैवल एजेंट्स का सहारा लेते हैं, जिसमें अक्सर लोगों के साथ हादसे हो ही जाते हैं। ट्रैवल एजेंसी के लोग वीजे के नाम पर पहले तो वसूली करते हैं, फिर वादे के खिलाफ गलत तरीकों से काम करवाते हैं। रिफॉर्म के आंकड़ों के मुताबिक असंगठित क्षेत्र में अक्सर अरब देश 15,000 रुपए से भी कम वेतन देते हैं, यानी एक साल में 1,80,000 रुपए से कम। 2 सालों में ये धनराशि 3,60,000 हो जाती है। यानी अगर कोई व्यक्ति बहुत बचत भी कर ले तो हर महीने कम से कम 7,000 रुपए तो खर्च हो ही जाते हैं। यानी 2 साल में खुद का खर्च हुआ 1,60,000 रुपए। वीजा के नाम पर ट्रैवल एजेंट 1 लाख रुपए खर्च करवाता है, यानी 2 सालों में मिलने वाले 3,60,000 रुपयों में से 2,60,000 रुपयों का खर्च होना तो लाजमी ही है। बचे हुए 1 लाख 2 साल की कमाई हुई, यानी 1 साल में 50,000 रुपए की बचत। तो क्या इतने ही पैसे कमाने के लिए कोई अपनी मिट्टी की खुशबू के साथ घर परिवार छोड़कर 7 समंदर तक का सफर तय करता है? मौजूदा वक्त में सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिन पैसों के लिए लाखों की तादाद में असंगठित क्षेत्र के लोग अरब मुल्कों का सफर तय करते हैं, अब वो रकम हिंदुस्तान के किसी कोने में रहकर भी कमाई जा सकती है। जानकार मानते हैं कि मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। अगर जिंदगी का लक्ष्य बनाकर अपनी ही मिट्टी के बीच रहा जाए तो अरब मुल्कों से कई गुना ज्यादा अपने बच्चों के बीच रहकर कमाया जा सकता है। दो तरफा फर्क पड़ा। एक तरफ तो ये हुआ कि वहां पर जो मिलना था वो कम हो गया और एम्प्लॉयमेंट के एवेन्यूज भी कम हो गए, और यहाँ पर हमें पैसा मिलना भी ज्यादा हो गया और एम्प्लॉयमेंट के एवेन्यूज भी बढ़ गए। अब सवाल उठता है कि 50,000 रुपए से भी कम की सालाना कमाई क्या अपने मुल्क में रहकर अपनों के बीच नहीं कमाई जा सकती? 7 समंदर पार जाकर चंद पैसों के लिए भटकने की आखिर जरूरत क्या है? अरब मुल्कों में काम कर रहे लोग अमानवीय सलूकों की भी शिकायत करते हैं। ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं कि 70 के दशक का माहौल बदल गया है और हालात तो बद से बदतर होते जा रहे हैं। पिछले 1 दशक में ऐसे कई उदाहरण सामने आए हैं जिससे अरब जाकर कमाने वालों का दहशतज़दा हो जाना लाजमी हो जाता है। पहले बहुत अच्छा था, लेकिन अब वहाँ पर जो लोग सऊदी वगैरह है, जो इधर उधर के आए हुए हैं, वो बहुत ख़राब लोग हैं। पैसे भी नहीं देते हैं और इकामा वगैरह भी नहीं देते हैं, आदमी को परेशान करते हैं। काम में ले आते हैं दूसरे, वो चलवाते हैं बकरियाँ। यहाँ की जो आज़ादी है वो कहीं नहीं है, किसी मुल्क में हम तो कह रहे नहीं है। यहाँ तो इतनी आज़ादी कि आदमी कहीं भी घूमे, कोई छूने वाला नहीं है। शाहदुल्लाह के जमाने में अरब जाकर कमाने का सिलसिला रुकने का वक्त आ गया है। कमाई के चक्कर में 7 समंदर पार तक के सफर की जरूरत अब नहीं है। आजाद हिंदुस्तान में कई सारे ऐसे मौके हैं कि लोग यहीं रहकर इसी मुल्क को अरब बना सकते हैं। आंकड़े गवाह हैं, पिछले 1 दशकों में कई सारे ऐसे अमानवीय काम भी हुए हैं जिससे अरब की सरजमी शर्मशार हुई है। जरूरत इस बात की है लोग यहीं रहकर अपनों के बीच में आजादी के साथ इसी मुल्क को अरब बनाए, क्योंकि मौजूदा वक्त में अरब सिर्फ और सिर्फ आंसू दे रहा है। अलाउद्दीन, ATV न्यूज, लखनऊ। तो लगातार हम आपको बता रहे हैं कि अरब की दुनिया का क्या है सच। आप हमारे साथ बने रहिए, आगे अभी बहुत कुछ है।